वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑफ बीएससी पार्ट थर्ड ईयर। ठीक है, अपन पढ़ेंगे यहाँ पे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने क्या पेपर्स है, वो अपन सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, बीएससी पार्ट थर्ड। ठीक है, मैथमेटिक्स। तो अपन के मैथमेटिक्स में कितने क्या पेपर्स होते हैं, सबसे पहले वो देख लीजिए। तो अपन के 3 पेपर्स होते हैं। सबसे पहला पेपर होता है अलजेब्रा, दूसरा पेपर होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और तीसरा पेपर होता है मैकेनिक्स। ठीक है, प्रत्येक पेपर है आपका 40 मार्क्स का होगा, 40 40 40, तो 120 ऐसे और 30 मार्क्स का होगा प्रैक्टिकल। तो अपन का फर्स्ट पेपर होता है अलजेब्रा, सेकंड पेपर होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और तीसरा पेपर होता है मैकेनिक्स। ठीक है, क्या क्या होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अलजेब्रा की 2 पोर्शन होते हैं। अलजेब्रा के अपन के 2 पोर्शन होते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में तो एक ही है, एक ही बुक है, इसमें 2 पोर्शन होते हैं। अलजेब्रा में बुक एक ही है लेकिन 2 पोर्शन होते हैं। एक तो क्या होता है ग्रुप थ्योरी होती है, एक तो होती है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अलजेब्रा के 2 पोर्शन है, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अमूर्त बीजगणित। अमूर्त बीजगणित एक तो ये वाला होता है। दूसरा वाला आपके होगा लीनियर अलजेब्रा, सेकंड पार्ट इसका होगा लीनियर अलजेब्रा। रैखिक बीजगणित, दूसरा जो पार्ट होगा आपके होगा रैखिक बीजगणित। कॉम्प्लेक्स का एक ही पार्ट है, इसमें 5 यूनिट है, तो इसमें यहाँ पे 3 यूनिट इसमें होगी और 2 यूनिट्स इसमें होंगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है आपके सम्मिश्र विश्लेषण, इसमें 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, ये भी 40 मार्क्स का, ये पेपर भी कितना है 40 मार्क्स का, और आपके मैकेनिक्स ये पेपर भी कितना है 40 मार्क्स का। इसमें भी 2 बुक्स चलती है, इसमें भी इसके भी 2 पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन होता है डायनेमिक्स और दूसरा होता है स्टैटिक्स। पहला पोर्शन आपके होता है डायनेमिक्स और दूसरा होता है स्टैटिक्स। ये भी 40 मार्क्स का है। इसमें यूनिट डिवाइडेशन है, इसमें 3 यूनिट्स और इसमें आपके आती है 2 यूनिट्स। ठीक है, अब ये वाला पढ़ेंगे अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अभी पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। 30 मार्क्स का आपका जो प्रैक्टिकल है, तो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में क्या पढ़ेंगे सबसे पहले। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं, ध्यान से देखें। इसके भी 2 पार्ट होते हैं अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। पहला होता है ग्रुप थ्योरी, समूह सिद्धांत। ग्रुप जो आप लोगों ने काफी बार पढ़ा होगा। पहला होता है ग्रुप थ्योरी और दूसरा होता है रिंग थ्योरी। अलजेब्रा जब भी अपन पढ़ते हैं तो अलजेब्रा में क्या करते हैं, सबसे पहले अलजेब्रा का अब्स्ट्रैक्ट पार्ट होता है, फिर लीनियर पार्ट होता है। तो अब्स्ट्रैक्ट पार्ट में सबसे पहले आप ग्रुप थ्योरी पढ़ोगे और फिर क्या पढ़ोगे, रिंग थ्योरी पढ़ोगे। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट होता है लीनियर अलजेब्रा। तो अभी अपन जो यहाँ पे पेपर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे अलजेब्रा। ठीक है, और अलजेब्रा में भी कौन सा है, जिसके आपके बुक पे टाइटल दे रखा है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। हालांकि इस बुक में लीनियर अलजेब्रा की है, लेकिन टाइटल आपके दे रखा है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा ही अमूर्त। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब आपको क्या दिखा रखा है, अमूर्त, जिसकी कोई क्या हो, मूर्त ना हो, इसका मतलब यही हुआ। तो अपन क्या है यहाँ पे
पढ़ते, इसमें क्या होता है पढ़ते जाएंगे, लेकिन इसका कहीं जैसे अपन मैथमेटिकली इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इसमें कहीं भी अपन कोई मैथमेटिकल टूल्स या मैथमेटिकल इक्वेशन बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे। जो पूरा के पूरा जो है, पूरा के पूरा पेपर जो है आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें थ्योरेटिकल चलेगा। सेट के बारे में पढ़ेंगे, सेट पे कोई मैपिंग डिफाइन होगी उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके पास जो प्रॉपर्टी जो भी उनका कलेक्शन करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या पेपर ले रहे हैं, पेपर फर्स्ट अलजेब्रा। और अलजेब्रा में अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और अलजेब्रा अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में क्या पढ़ेंगे, ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले ग्रुप थ्योरी में देखा जाता है सेट के बारे में, और फिर एक होता है मैपिंग होती है कि उस सेट से मैपिंग किस प्रकार डिफाइन करें। तो सेट होता है समुच्चय, सेट सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सेट, समुच्चय। A collection of well-defined object. A collection of well-defined object is called set. एक सेट कहलाता है कलेक्शन ऑफ well-defined object, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। A collection of well-defined objects, सुपरिभाषित वस्तुओं का जो संग्रह है उसको अपन क्या कहेंगे, सेट। ठीक है, ये तो सेट हो गया। जैसे इसी लाइब्रेरी में एग्जाम्पल जो है, पुस्तकालय में गणित की पुस्तक है, तो ये आपको एक सेट बन जाएगा, मैथमेटिक्स बुक्स का एक सेट बन जाएगा। वेल डिफाइंड क्या है, पुस्तकें अपन जानते हैं। तो आ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। जनरली सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। इनको अपन क्या करेंगे, हमेशा किन से डिनोट करेंगे, समुच्चय को कैपिटल लेटर्स से डिनोट करेंगे, जैसे ए बी सी डी डॉट डॉट, जो भी है कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे सेट्स के जो एलिमेंट होंगे, जो हमेशा। ठीक है, एंड इसकी जो एलिमेंट्स होंगे, सेट तो ये आएगा, और एलिमेंट्स जो होंगे किसी सेट के वो ए बी सी डी डॉट डॉट इस प्रकार। जनरली सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड वाई एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स या नंबर्स। या तो स्मॉल लेटर से डिनोट करोगे जो आप ये लिखा हुआ है, या फिर नंबर से डिनोट करोगे। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कैपिटल एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये नंबर से डिनोट होता है। डब्ल्यू होल नंबर्स 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। डब्ल्यू के बाद जेड है इंटीजर्स का, डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 अप टू डॉट डॉट डॉट, ये वाला। फिर आपके पास इसके बाद क्यू आता है, इस प्रकार के एलिमेंट जिसमें P अपॉन Q फॉर्म में लिखा जाए, सच दैट P क्या होना चाहिए, P आपके बिलोंग करना चाहिए Z में, Q क्या हो, नॉट इक्वल टू क्या हो, 0, इस प्रकार हो। Q होता है। फिर इरेशनल्स होते हैं, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। इसमें कौन कौन आता है, जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, डॉट डॉट, √5 हुआ, √8 का स्क्वायर ना हो, वो वाला आ जाता है। फिर आप लोगों ने पढ़ा है सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स जो आप सेकेंड डे में पढ़ चुके हो, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, इसकी डेफिनेशन आपने रियल एनालिसिस पढ़ा है। कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, पूर्णतः क्रमित क्षेत्र, वैसे अपन कहते हैं कि ये और ये मिला के रियल नंबर्स बन जाता है, लेकिन अगर अपन पढ़े तो आप लोग पिछली बार पढ़े हो, पूर्ण क्रमित क्षेत्र जो होता है उसी को आप क्या कहते हो, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड ही क्या होता है, आर होता है। लेकिन अपन को वो पढ़ना नहीं है, ये आर हो गया, अपन को पढ़ना है यहाँ पे
एलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी पढ़नी है। तो ग्रुप थ्योरी में क्या होता है, सबसे पहले सेट होता है। सेट, तो सेट के बारे में देख लिया, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन सेट हो जाएगा। इससे डिनोट किया जाता है, जनरली कैपिटल लेटर से, एलिमेंट इससे डिनोट किया जाता है। इसके बाद होता है एक ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, देखिए ध्यान से, द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना कैपिटल ए कोई आरिक्त समुच्चय, अपन क्या करते हैं, सबसे पहले कैपिटल कोई सेट लेते हैं, कैपिटल ए, और कैपिटल ए कोई क्या लेते हैं, अरिक्त समुच्चय लेते हैं। मान लिया कैपिटल ए कोई क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। कैपिटल ए अपन ने क्या ले लिया, कोई नॉन एम्प्टी सेट। अब इस पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे तो आप लोग देखोगे जनरली यहाँ पे एक स्टार होता है, तब संक्रिया ऑपरेशन इस प्रकार डिफाइन करेंगे। देखो कोई स्टार, ध्यान से देखो, ए क्रॉस ए से ए में एक मैपिंग या एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, ए क्रॉस ए में, या एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, ए क्रॉस ए से किस में। अब ए क्रॉस ए का मतलब क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। यहाँ पे इस प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा वी की फॉर्म में आएंगे, सच दैट ए और वी दोनों के दोनों किस में बिलोंग करें, ए में बिलोंग करें, ठीक है। तो एक के ये है, क्या है, मैपिंग, एक स्टार मैपिंग करी अपन ने ए क्रॉस ए से, डिफाइंड बाई, इस प्रकार डिफाइंड है कि ए स्टार वी, ए और वी किस में बिलोंग करना चाहिए, ए में, फॉर ऑल ए कॉमा वी बिलोंग्स टू क्या हो, ए। एक अपन ने क्या डिफाइन किया, मैपिंग डिफाइन किया, जिसको प्रतिचित्रण कहते हैं हिंदी में। पहले तो नॉन एम्प्टी सेट लिया ए कोई, फिर अपन ने स्टार ए क्रॉस ए से ए में डिफाइन करी, ए और बी को दोनों को ऑपरेट किया। ए बी किसके एलिमेंट है, ए बी एक एलिमेंट है, वी भी एक एलिमेंट है, तो ए स्टार वी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए स्टार वी या ए क्रॉस ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट से इसमें, तो ए इसका एलिमेंट और वी इसका एलिमेंट, इन दोनों को अगर ऑपरेट करें इस ऑपरेशन से तो वो भी ए में बिलोंग करना चाहिए। अगर वो खुद ए में बिलोंग करता है तो ऐसा जो आपकी मैपिंग होगी या जो संक्रिया होगा, जो ऑपरेशन होगा, उसको अपन क्या कहेंगे, द्विचर संक्रिया। तब स्टार कौन सा संक्रिया कहलाएगा, द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया कहलाता है। बाइनरी क्या कहलाएगा, आपके ऑपरेशन कहलाता है, द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, कोई नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं जी, ए नॉन एम्प्टी सेट जी इक्यूपाइड विथ ऑपरेशन, बाइनरी जरूरी नहीं होता, ऑपरेशन। एक कोई जी नॉन एम्प्टी सेट है और उसको किसके साथ अपन लिख दें, स्टार के साथ इक्यूपाइड विथ, स्टार के साथ अगर दोनों को मर्ज करके लिखें, इस फॉर्म में लिखें जी कोमा स्टार, तो ये आपके कहलाएगा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हिंदी में कहते हैं बीजीय पद्धति, बीजीय पद्धति, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है ये वाला, ठीक है। अब इसमें अगर ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है अगर बाइनरी ऑपरेशन होगा तो इसको अपन क्या कहते हैं, ग्रुपॉइड। इसके बाद डेफिनेशन आती है ग्रुपॉइड, ठीक है।
पॉइड, ग्रुपॉइड। तो ए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो होती है जी कॉमा स्टार, ठीक है, यहाँ पे जी तो कोई क्या है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, बीजीएफ पद्धति, या ऐसे लिख दो जी कॉमा स्टार एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी कॉमा स्टार ग्रुपॉइड कहलाता है। ग्रुपॉइड कहलाता है यदि, कहलाता है यदि स्टार जो है, स्टार कौन सी संक्रिया हो, द्विचर संक्रिया। स्टार जो है आपके यहाँ पे ये कौन सा ऑपरेशन हो, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या, बाइनरी ऑपरेशन से मतलब क्या है कि फॉर ए स्टार वी किस में बिलोंग करना चाहिए, जी में। ए स्टार वी किस में बिलोंग करना चाहिए, जी में। फॉर ऑल ए कॉमा वी बिलोंग्स टू जी, जी के जितने भी नॉन एम्प्टी सेट है, तो जितने भी एलिमेंट है उनको ऑपरेट करेंगे स्टार के साथ, ए स्टार वी, तो सारे के सारे किस में बिलोंग करने चाहिए, जी में बिलोंग करना चाहिए। स्टार वी टाइप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इनके साथ, यानी कि प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए। इसको दूसरा नाम जो है द्विचर संक्रिया जो होते हैं, इसको दूसरे इस प्रॉपर्टी को अपन कौन सी प्रॉपर्टी भी कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका दूसरा नाम होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, समृद्ध गुणधर्म। बाइनरी ऑपरेशन, अगर आपको जब आप पढ़ते समय बाइनरी ऑपरेशन नहीं दे रखा है, सिर्फ ऑपरेशन दे रखा है, तो एससी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, दूसरी डेफिनेशन इसकी ये बनेगी, एससी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी कॉमा स्टार विद सेटिस्फाइड क्लोजर प्रॉपर्टी, जो समृद्ध गुणधर्म को क्या करती हो, संतुष्ट करती हो, उसको अपन क्या कहते हैं, ग्रुपॉइड कह देते हैं। समूहाव इसको हिंदी में कहते हैं, ग्रुपॉइड इंग्लिश वर्ड है, समूहाव, ठीक है। और अगर बाइनरी ऑपरेशन डायरेक्टली दे रखा है तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी कॉमा स्टार सच दैट ए स्टार वी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए कॉमा वी बिलोंग्स टू क्या, जी, तो इसको अपन डायरेक्टली क्या कह देंगे, ग्रुपॉइड कह देंगे। ग्रुपॉइड के बाद आता है लूप। तो लूप में क्या होता है आपके, केवल लूप। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो जी कॉमा स्टार है, जी कॉमा स्टार, ठीक है, ये लूप कहलाता है यदि ए स्टार ई और ई स्टार ए ये बिलोंग करे किसमें, जी में। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी एंड ई बिलोंग्स टू जी। ए स्टार ई और ई स्टार ए जो है ये किस में बिलोंग करे, ए में बिलोंग करे। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ई, जहाँ पे ए तो क्या है, ए तो एलिमेंट है, ई क्या है, ई है तत्समक अवयव। ई जो है आपके कौन सा एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव से मतलब क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट किसी सेट का, उसको उसके किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जाए विद द बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन के साथ तो ए स्टार ई मिलके वापस क्या आ जाना चाहिए, ए आ जाना चाहिए। ई स्टार ए या ए स्टार ई कैसे भी लेफ्ट साइड में ऑपरेट करें या राइट साइड में ऑपरेट करें, वो क्या बन जाता है, ए। तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर विथ आइडेंटिटी, या एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जिसके पास क्या हो, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती हो, ये आइडेंटिटी होता है, तत्समक एलिमेंट एग्जिस्ट हो, उसको अपन क्या कहते हैं, लूप, ठीक है, लूप कहते हैं उसको। लूप के बाद फिर आता है आपके सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप क्या होता है, ध्यान से देखें, सेमी ग्रुप पढ़ना ग्रुप है, लेकिन इससे पहले ये डेफिनेशन होती है सेमी ग्रुप। ठीक है, तो अपन ने ए मोनोइड
मोनोइड, सॉरी मोनोइड नहीं, ग्रुपॉइड G कॉमा स्टार सेमी ग्रुप कहलाता है यदि एक जो ग्रुप, अब देखो प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। पहले अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो था, अगर आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस का आइडेंटिटी रखता है, आइडेंटिटी है उसके पास, तो वो लूप कहलाता है। अब आइडेंटिटी हटा दिया, अब एक दूसरी प्रॉपर्टी आ गई, तो ये सेमी ग्रुप, एक ग्रुपॉइड सेमी ग्रुप कहलाता है यदि द्विचर संक्रिया स्टार साचरीय नियम का जी में साचरीय नियम का क्या करती हो, पालन, साचरीय नियम का क्या करती हो, पालन करती हो। ए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर या ए ग्रुपॉइड विथ एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, तो ये क्या कहलाएगा, आपके सेमी ग्रुप कहलाएगा। जैसे कि दैट इज ए स्टार वी स्टार सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए स्टार वी स्टार सी फॉर ऑल ए कॉमा वी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी, जहाँ पे ए बी सी किसके एलिमेंट होंगे, सभी के सभी किसके एलिमेंट होंगे, जी के। तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ, साचरीय नियम का पालन करता हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप के बाद आता है मोनोइड। तो मोनोइड क्या कहलाएगा, जो ये आइडेंटिटी, एक ऐसा सेमी ग्रुप जिसके पास आइडेंटिटी भी हो, एक ऐसा सेमी ग्रुप मोनोइड। मोनोइड एक ऐसा सेमी ग्रुप, जो आइडेंटिटी रखता हो, ऐसा सेमी ग्रुप जिसके पास सेमी ग्रुप, अब सेमी ग्रुप किस फॉर्म में लिखते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी कॉमा स्टार, जहाँ पे जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार उसका कोई क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। एक सेमी ग्रुप, ऐसा सेमी ग्रुप जिसमें तत्समक अवयव विद्यमान हो, तत्समक आइडेंटिटी, तत्समक अवयव विद्यमान हो, आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान हो, क्या कहलाएगा, आपके मोनोइड कहलाएगा। जैसे बाय प्रॉपर्टी देखें और करके लिखें तो जी कॉमा स्टार कोई क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तो ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है इज कॉल्ड मोनोइड। इफ ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी। एक तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, दूसरा ए स्टार ई इक्वल टू ए स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी एंड ई बिलोंग्स टू जी, वेयर जो ई है आपके वो कौन सा एलिमेंट हो जाता है, तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी उसको जिसके साथ ऑपरेट करें वो खुद ही आ जाए, ठीक है। तो उसमें अपन इसको क्या कह देंगे, मोनोइड। अब इनके देखो वन बाय वन एग्जाम्पल देखो कौन कौन सा क्या है। तो सबसे पहले मैं सेट लेता हूँ, नेचुरल नंबर्स का सेट कैपिटल एन, सेट ले लिया नेचुरल नंबर्स का सेट कैपिटल एन, और बाइनरी ऑपरेशन ले लिया प्लस। सबसे पहले कैपिटल एन ले लिया नेचुरल नंबर का सेट और बाइनरी ऑपरेशन ले लिया प्लस। तो कैपिटल एन में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं अपन लोग जानते हैं। कैपिटल एन में क्या होते हैं, 1 2 3 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, क्योंकि अपन जानते हैं दो नेचुरल नंबर्स का सम हमेशा नेचुरल नंबर होता है। तो सबसे पहले तो प्लस जो है कौन सी संक्रिया है, द्विचर संक्रिया।
अगर प्लस द्विचर संक्रिया है तो n कॉमा जो प्लस होगा आपके, ये कौन सा हो जाएगा, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था सबसे पहले ग्रुपॉइड। तो ग्रुपॉइड क्या होता है, सेट प्लस सेट और उसका बाइनरी ऑपरेशन, तो ये आपके ग्रुपॉइड भी हो जाएगा। ठीक है। फिर लूप, तो लूप क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट रखता हो प्लस के साथ, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, अपन लोग जानते हैं किसी नंबर में अगर जीरो जोड़ें तो वो खुद ही आता है, जीरो जोड़ें तो खुद आता है। और नेचुरल नंबर्स के पास आपके पास कौन नहीं होता, जीरो नहीं होता। तो ये जो है आपके n कॉमा प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं रखता है, तो ये क्या नहीं होता, लूप नहीं होता। जो n कॉमा प्लस है आपके क्या नहीं होगा, लूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा लूप, क्योंकि इसके पास कौन सा अवयव विद्यमान नहीं है, क्योंकि तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। अवयव विद्यमान नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये नहीं हुआ। फिर लूप के बाद क्या आता है, सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप क्या होता है, एक ऐसा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर या ऐसा लूप या ऐसा ग्रुपॉइड जो किसको सेटिस्फाई करता हो, एसोसिएटिविटी लॉ को सेटिस्फाई करता हो। तो अपन जानते हैं इसका कोई सा नंबर ले लो आप, हमेशा प्लस जो है, प्लस कौन से नियम का पालन करता है, यहाँ पे सिंस प्लस साचरीय नियम का पालन करता है। प्लस सॉरी स्टार नहीं है, प्लस साचरीय नियम का पालन करता है। प्लस सेटिस्फाइड एसोसिएटिव लॉ। किसी भी नेचुरल नंबर्स को जोड़ो, जैसे वाई एग्जाम्पल 1 + 2 + 3 या 1 + 2 + 3, हमेशा आएगा क्या, 5 रे क्या आएगा, 6 आएगा। ये हमेशा सेटिस्फाई करता है। जो आपका n प्लस होगा, आपके n कॉमा प्लस होगा, ये कौन सा ग्रुप होता है, सेमी ग्रुप। अब यहाँ तक देखो सेमी ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको। सेमी ग्रुप होता है, अब ये मोनोइड है कि नहीं, तो ये मोनोइड नहीं होगा। मोनोइड क्यों नहीं होगा, क्योंकि मोनोइड के लिए क्या चाहिए, आइडेंटिटी। और प्लस के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो आपके क्या होता है, जीरो, और जीरो n में होता नहीं, तो ये मोनोइड नहीं है। n प्लस जो है मोनोइड नहीं है। केवल कौन सा ग्रुप है, सेमी ग्रुप है। लूप भी नहीं है, ग्रुपॉइड है, समूहाव है, क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, बाइनरी ऑपरेशन लगता है। n प्लस के बाद कौन लोगे आप लोग, n माइनस लोगे। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, n माइनस लोगे तो ये द्विचर संक्रिया नहीं है। पहले तो माइनस, इस पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये आपके ग्रुपॉइड ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप एग्जाम्पल ले लो 1 - 2 -1 आता है, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट। नेचुरल नंबर सेट में बिलोंग नहीं करता है ये, तो ये नहीं होगा। ना ही जो माइनस साइन के साथ जो है, ना ही सैचरीय नियम का पालन करता है। सैचरीय नियम का पालन भी नहीं करता है। माइनस घटा के देख लो, 1 - 2 -3 करके देखो, नहीं आएगा। तो ये आपके ना सेमी ग्रुप होता है। ठीक है, माइनस नहीं होता, तो माइनस के बाद n क्रॉस लेके चलो, बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर्स का सेट और n क्रॉस, n प्लस हो गया, n प्लस हो गया, n क्रॉस लेके चलो नेचुरल नंबर सेट। ये नेचुरल नंबर्स का सेट ऐसे लिखते हैं, n क्रॉस लेके चलो। तो नेचुरल नंबर्स के सेट में तो कौन कौन होता है, अपन जानते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसके किसी भी एलिमेंट्स को आप लोग 1 × 2 करोगे, 2 आएगा, जो कि n में बिलोंग करता है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो ये ग्रुपॉइड है। जो आपका सबसे पहले था ग्रुपॉइड है। ये लूप भी है, क्योंकि दो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, a * 1 सॉरी a × 1 = a आएगा, 1 × a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो नेचुरल नंबर से तो वापस 1 आएगा, तो ये उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपके क्या भी हो गया, लूप भी हो गया। ये साचरीय नियम का पालन भी करता है, क्योंकि आप लोग जानते हो 1 × 2 × 3 कर लो। भाई एग्जाम्पल, किसी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 1 × 2 × 3,
तो इनको करोगे आप लोग तो भी कितना ही आएगा, 6 ही आएगा। तो n प्लस जो है n क्रॉस कौन सा ग्रुप भी होता है, सेमी ग्रुप भी होता है, ठीक है, सेमी ग्रुप भी होता है क्योंकि ये एसोसिएटिविटी लॉ को क्रॉस जो है नेचुरल नंबर्स का गुणनफल एसोसिएटिविटी लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो ये सेमी ग्रुप भी हो गया, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट भी है साथ के साथ, तो इन दोनों से क्या निकल के आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, ये वाला भी है, तो ये मोनोइड भी हो गया। n जो n क्रॉस है ये आपके क्या भी हो गया, मोनोइड भी हो गया। तो n के अपन ने प्लस देख लिया नेचुरल नंबर्स के साथ बाइनरी ऑपरेशन, माइनस देख लिया, क्रॉस देख लिया, कौन कौन क्या होता है, कौन सेमी ग्रुप भी होता है, मोनोइड भी होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट रखता है, लूप भी होता है, ये सारी प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अभी इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एग्जाम्पल। जेड प्लस, हालांकि डब्ल्यू प्लस लेते हैं लेकिन डब्ल्यू प्लस मैंने नहीं लिया है, जेड प्लस। तो जेड प्लस में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, पहले तो जेड में देखो माइनस डॉट 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 इंटीजर्स का सेट, -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये वाले एलिमेंट्स आ गए। अब आपको पता है प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, सबसे पहले 0, a प्लस 0 इक्वल टू a इक्वल टू 0 प्लस a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू क्या, z। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट रख रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट रखते ही ये क्या हो गया, लूप हो गया सबसे पहले। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, क्लोजर प्रॉपर्टी तो है ही, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तो है क्योंकि इंटीजर्स सेट नंबर्स को ऐड करोगे तो इंटीजर्स नंबर से आता है हमेशा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को भी लॉ करता है, नेचुरल नंबर्स को आप लोग ऐड करोगे चाहे माइनस में कर लो प्लस में कर लो, हमेशा वही आएगा। ये भी जो है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को भी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ए प्लस बी करोगे, ए प्लस बी प्लस सी करोगे या ए प्लस बी प्लस सी करोगे, ये हमेशा इक्वल आएगा फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड। देखो यहाँ से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी रख रहा है, एसोसिएटिव को रख रहा है, तो ये सेमी ग्रुप हो गया। ये इम्प्लाइज करता है कि सेमी ग्रुप जो जेड प्लस है वो आपके सेमी ग्रुप हो गया, ये इम्प्लाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट रखता है, इसका मतलब ये लूप हो गया। और ग्रुपॉइड तो पहले था ही क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को जो सेटिस्फाई करता है उसको ग्रुपॉइड कहते हैं, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों आइडेंटिटी भी रख रहा है, एलिमेंट भी रख रहा है, तो जो जेड प्लस आपके होगा वो क्या भी होगा, मोनोइड भी होगा, सेमी ग्रुप के साथ साथ क्या भी होगा, मोनोइड, क्योंकि इसके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है, तो ये आपके क्या हो जाएगा, मोनोइड भी हो जाएगा, ठीक है। जेड प्लस हो गया, क्यू प्लस हो गया, सारे के सारे हो गए। तो अब यहाँ तक तो हो गया आपके मोनोइड। अब आता है अपन का ग्रुप। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप हिंदी में भी लिखा मिलेगा या, इसका मतलब होता है समूह, हिंदी वर्ड होता है इसका समूह, ठीक है। तो कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी कॉमा स्टार, जी कॉमा स्टार ग्रुप कहलाता है यदि, जी कॉमा स्टार आपके क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है यदि। सबसे पहले जी कॉमा स्टार, अगर आपको स्टार बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है तो एक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, और स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो एक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। जहां पर जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार कोई क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। स्टार कोई क्या है, जहां स्टार द्विचर संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, कहलाता है यदि सबसे पहले साचर्य नियम का पालन करता हो, साचर्य नियम का पालन करता हो,
दूसरा तत्समक अवयव विद्यमान हो, पहला साचरीय नियम का पालन करता हो, दूसरा तत्समक अवयव एलिमेंट हो तथा प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान हो। प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान हो। एक नई प्रॉपर्टी आ गई। अब से पहले जो एसोसिएटिव लॉ था, साचरीय नियम और आइडेंटिटी का था, वो तो मोनोइड हो गया। अब एक और प्रॉपर्टी आ गई, प्रत्येक एलिमेंट का क्या एग्जिस्ट होना चाहिए, प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम एलिमेंट का मतलब क्या है, इसकी प्रतिलोम एलिमेंट जो है वो कैसे डिफाइन किया जाता है, मैं बता रहा हूँ। देखो, स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है जी में, और वी कोई एलिमेंट है, तो वी ए का प्रतिलोम कहलाता है यदि, इनवर्स एलिमेंट कहलाएगा, प्रतिलोम कहलाता है यदि कि ए को ए स्टार वी को ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, या वी स्टार ए को ऑपरेट करें। फॉर ऑल ए कॉमा वी बिलोंग्स टू जी। दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करने पर अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, ए और वी को ऑपरेट करने पर ही आ जाता है, या पी स्टार ए को ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है उस ग्रुप का, तो बी आपका ए का प्रतिलोम कहलाएगा। दूसरा ऐसे भी कह सकते हो, ए आपका किसका प्रतिलोम कहलाएगा, बी का प्रतिलोम कहलाएगा। तो ग्रुप के लिए जी कॉमा स्टार जो आपके ग्रुप है, ग्रुप के लिए क्या क्या होना जरूरी है, सबसे पहले तो स्टार कौन सी बाइनरी ऑपरेशन होना जरूरी है। बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो एक और प्रॉपर्टी जोड़ दोगे आप, ऑपरेशन है तो क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड। अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो सबसे पहले क्या, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ साचरीय नियम को पालन करना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रखना चाहिए, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट्स, इनवर्स एलिमेंट भी क्या करना चाहिए, एग्जिस्टेंस। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन यह कहलाती है, ए मोनोइड हैव इनवर्स प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। एक ऐसा मोनोइड जो जिसमें प्रत्येक एलिमेंट का कौन सा अवयव विद्यमान हो, प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो, उसको भी ऐसा मोनोइड जो ऊपर लिखा है उसके प्रत्येक अवयव का क्या विद्यमान हो, इनवर्स प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो, वो क्या कहलाता है, आपके ग्रुप कहलाता है। मोनोइड विथ इनवर्स एलिमेंट इज कॉल्ड ग्रुप। बाय एग्जाम्पल, जैसे कि बाय एग्जाम्पल सबसे पहला है Z प्लस। तो Z में क्या कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये वाले एलिमेंट्स होते हैं। तो ये आपको पता है मोनोइड था ही, अभी अपन ने पढ़ा है मोनोइड कैसे, कि ये साचरीय नियम का भी पालन करता है, एसोसिएटिविटी लॉ भी रखता है, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, प्लस के लिए 0 है। इनवर्स एलिमेंट, तो प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स है। देखो, इनवर्स एलिमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया ना, ए स्टार वी इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए बी स्टार ए। इनवर्स एलिमेंट का मतलब ये था। तो ए स्टार वी, तो ए प्लस 0, कोई भी एलिमेंट है ए प्लस 0 इक्वल टू 0 कब आएगा, ध्यान से देखो। तो ये देखो 1 का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, 1 प्लस -1 करोगे तो 0 आएगा। प्लस ऑपरेशन है ना, प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है आपके, 0 होता है। तो 0 कब बनेगा, 1। तो 1 का प्रतिलोम क्या हो गया, -1 जो कि इसमें है। तो 1 रिलेटेड हो गया किससे, -1 से रिलेटेड हो गया, 1 का प्रतिलोम है। सिमिलरली 2 को -2 के साथ करोगे तो भी 0 बनेगा, तो -2 है। 3 का कौन है, -3 है। और आइडेंटिटी का इनवर्स एलिमेंट खुद ही होता है, आइडेंटिटी का
खुद ही होता है, क्योंकि आप लोग जानते हो 0 + 0 करोगे हमेशा 0 ही आता है। 1 का -1 है, -1 का 1 है, 2 का -2 है, -2 का 2 है, 3 का -3 है, -3 का 3 है। तो आपके सबसे पहले जो होता है Z प्लस क्या होता है, ग्रुप। सबसे पहला ग्रुप आपके क्या होता है, Z प्लस। जो फंडामेंटल सेट्स होते हैं इनमें सबसे पहला ग्रुप कौन सा हो गया, Z प्लस। N प्लस की बात करें कि N प्लस होता है कि नहीं, तो N प्लस क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें प्रत्येक एलिमेंट 1 बिलोंग्स करता है किसमें, नेचुरल नंबर सेट में। और इसका योज्य प्रतिलोम क्या होता है, प्लस साइन के लिए प्रतिलोम क्या होता है, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। प्रत्येक एलिमेंट का, इसमें मैं तो एक एग्जांपल दिया है -1 का, प्रत्येक एलिमेंट जो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में उसका इनवर्स एलिमेंट 4+ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, प्लस के लिए जो इन्वर्स एलिमेंट होता है नेगेटिव साइन के साथ, वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर ये क्या नहीं होगा, ग्रुप नहीं होगा। सबसे छोटा फंडामेंटल ग्रुप होता है आपके इनमें Z प्लस। कौन होता है, Z प्लस। अब अपन चलते हैं Z क्रॉस पे। Z क्रॉस के बारे में देखते हैं कि Z क्रॉस ग्रुप होता है कि नहीं। तो सबसे पहले Z क्रॉस को देखो, सेटिस्फाई करना चाहिए प्रॉपर्टी। Z लिखा हुआ है, Z क्रॉस देख रहा हूं मैं। तो मैंने बताया था ये मोनोइड होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट रखता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखता है। सिर्फ एक प्रॉपर्टी देखनी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो Z प्लस Z में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 ये एलिमेंट्स होते हैं। अपन लिखा हुआ है, ये लिख रहा है उधर, ये वाला लिखा हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट, कोई A नॉट इक्वल टू 0, फॉर ऑल A नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू Z, डज नॉट एग्जिस्ट A इनवर्स बिलोंग्स टू Z सच दैट A इंटू A इनवर्स इक्वल टू E आ जाए, या A इनवर्स इंटू A इक्वल टू क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट। प्रत्येक इनवर्स एलिमेंट जो होता है क्रॉस के लिए सबसे पहले नॉट इक्वल टू 0 एलिमेंट का होता है। 0 एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्टेंस नहीं देखते, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट लिख दिया, A इनवर्स बिलोंग्स टू Z, ऐसा बिलोंग नहीं करता कि उसको उससे मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए। जैसे देख लिया 1 नॉट इक्वल टू 0 होता है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। चलो 1 का तो 1 है, 1 का तो 1 है, क्योंकि 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है इसमें। सॉरी, Z क्रॉस नहीं होगा, Z नॉट होगा। Z नॉट होगा तो Z नॉट में कौन नहीं आएगा, 0। Z नॉट में आपके कौन नहीं आएगा, 0, क्योंकि 0 का तो नहीं है ना इसमें एग्जिस्टेंस, 0 नहीं आएगा। तो 1 को 1 क्रॉस 1 से करोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो गया, 1 हो गया। 2 का करोगे तो बताओ 2 को किससे ऑपरेट करें कि 1 आ जाए, 2 को किससे ऑपरेट करें कि 1 आ जाए। 1/2 से अपन जानते हैं, 1/2 से, और 1/2 इसमें बिलोंग नहीं करता है। 2 इंटू सिंस 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1 आएगा, बट जो 1/2 है डज नॉट बिलोंग्स टू क्या, Z। अगर Z में बिलोंग्स नहीं करता है तो Z नॉट कॉमा Z नॉट का मतलब है 0 हटा दिया, ये क्या नहीं होता, ग्रुप नहीं होता, नॉट ए ग्रुप, नॉट ए ग्रुप नहीं होता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इनवर्स एलिमेंट क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इसके आगे अपन कल पढ़ते हैं।